रखा कि आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, हम विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, लड़की का पिता भी सोचा कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, नारद जी। अब नारद जी से अच्छा कौन होगा, तो नारद जी से उन्होंने विवाह कर दिया। विवाह हुआ, अब नारद जी रहने लगे आनंद से गृहस्थी में। अच्छा, नारद जी आए थे पानी लेने, नारद जी आए थे भगवान के लिए पानी लेने, पर वो भूल गए पानी वानी भगवान को और गृहस्थी में चले गए। कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद नारद जी के यहाँ उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनकी एक सुंदर सी बेटी हुई। दोबारा उनकी पत्नी कुछ वर्षों बाद गर्भवती हुई और उनके सुंदर सा बेटा हुआ। बेटी और बेटा। अब नारद जी गृहस्थ का आनंद ले रहे हैं, तभी क्या हुआ, जो नारद जी के ससुर थे उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, नारद जी के ससुर के कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी और बेटी भी नारद जी को ब्याही गई। तो अब उस राज्य के राजा कौन बने, तो नारद जी को राजा बनाया गया। अब नारद जी राजा बन गए और राज गद्दी पर बैठकर उनकी एक बेटी एक बेटा और सुंदर सी पत्नी, बड़े आनंद से वो रहने लग गए। राज गद्दी पर बैठे हैं राजा और प्रेम से राज सत्ता चलाने लग गए। तभी एक दूसरे राजा ने अटैक कर दिया नारद जी के राज्य पर, और नारद जी को युद्ध का कोई अनुभव तो था नहीं, क्योंकि वो तो संत आदमी थे और संत लड़ना भिड़ना क्या जाने। नारद जी बेचारे उस युद्ध में हार गए, और हारे ऐसे कि नारद जी भागे, और भागे तो पत्नी और बच्चों को लेकर भागे, पत्नी और बच्चों को लेकर भागे। भागते 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 उन्हें खूब प्यास लगी, खूब भूख लगी, पर कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, बेचारे परेशान हो गए। नदी के उस पार कोई गांव दिखाई पड़ा नारद जी को, तो नारद जी सोचे चलो उस गांव में चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे नारद जी के बेचारे तड़पने लगे, तड़पने लगे। बहुत भूख लगी है, पानी दे दो, प्यास लगी है, चलो नदी का पानी तो मिल गया, प्यास तो बुझ गई, पर भूख लगी है। अब छोटे छोटे बच्चों को नारद जी कैसे समझाएं कि खाने में कुछ नहीं है वर्तमान में। बेचारे नारद जी बच्चों की तड़प देख रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, भूख से छटपटा रहे हैं। बेटी बेटा छोटे ही तो हैं, ये दोनों पति पत्नी नारद जी और नारद जी की पत्नी, इन्होंने एक नाव तैयार की, लकड़ी की जुगाड़ बनाया, कोई नाव, नदी के उस पार जाना है, वहां गांव दिखाई पड़ रहा है, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तो एक नाव बनाई और नारद जी ने अपनी बेटी और बेटा और पत्नी को बिठाया और नाव चली। दुर्भाग्य देखिए कि नाव जब बीच में पहुंची नदी के, तो नाव डूब गई, और नाव डूबी तो नारद जी की पत्नी और बच्चे तीनों डूब गए। बच्ची अलग डूब रही है, बेटा अलग डूब रहा है, पत्नी अलग, और चिल्ला रहे हैं तीनों बचा लो। बेटी कह रही है पिताजी बचाओ, बेटा कह रहा पिताजी बचाओ, पत्नी कह रही है हे प्राण प्रिय बचाओ। अब नारद जी को तैरना तो आता था, बाकी तीनों को तैरना नहीं आता था। नारद जी ने बहुत कोशिश की, बेटे को बचाएं तो बेटी मर जाए, बेटी को बचाएं तो पत्नी मर जाए, क्या बताएं। बहुत कोशिश की नारद जी ने, नदी का बहाव इतना तेज था, वो किसी को नहीं बचा पाए। अब नारद जी किनारे पहुंचकर डूबती हुई पत्नी को अपनी आंखों से देख रहे हैं, मरते हुए बेटा और बेटी को अपनी आंखों से देख रहे हैं, और नारद जी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, क्या बिगाड़ा हमने, तूने हमारी बेटी बेटा हंसता खेलता परिवार तूने छीन लिया, हे विधाता क्या बिगाड़ा मैंने। रोने लगे नारद जी। नारद जी बोले मैं भी जीऊंगा नहीं, मैं भी मर जाऊंगा। अभी नारद जी मरने का सोच ही रहे थे कि तब तक भगवान आए, और भगवान बोले नारद जी हमारा पानी मिला, पानी लेने आए थे, पानी मिला। अब नारद जी ने भगवान को देखा, कुछ याद आया। भगवान बोले नारद जी हमारे लिए पानी लेने गए थे और अभी तक नहीं आए, 1 घंटे से मैं बैठा हूं। अब नारद जी बोले हे प्रभु अभी 1 ही घंटा हुआ है। हाँ 1 घंटा हुआ, तुम 1 घंटे पहले तो गए थे।
अब नारद जी ने सोचा, हे भगवान, तो ये सब क्या था? हे प्रभु, अभी मेरी पत्नी पानी में डूब गई, आप बचा लो। भगवान बोले, वो कोई पत्नी वत्नी नहीं थी, तुम भूल गए, तुम भूल गए, तुम कौन हो? तुम उसके पति नहीं हो, तुम उसके पिता नहीं हो, तुम नारद जी हो, तुम नारद हो। तुम्हारी कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्र नहीं। तो प्रभु, ये जो मेरी पत्नी थी, ये मेरा बेटा था, ये मेरा राज्य था, ये सब क्या था? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो माया है, यही तो। थोड़ी देर पहले नारद जी भगवान के भक्त हैं, नारद जी तो नारद जी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो किसी के पिता बन गए, किसी के पति बन गए, और उस पति और पिता बन करके वो रोने लग गए। यही हमारे साथ होता है। जब आप अपनी मां के पेट में थे, तो बताओ आप किसके पुत्र थे और किसके पति थे और किसके पिता थे? बताओ आप सब। जब आप अपनी मां के पेट में, अच्छा मां के पेट से पहले जब आप अपनी मां के पेट में आए, तो कहीं थे तब ना आए? कहीं होते ही नहीं तो आते कहां से? आप रायपुर में थे इसलिए तो कथा में आए, रायपुर में होते ही नहीं तो कथा में कैसे आते? तो आप सब लोगों से मेरा सवाल, आप जब अपनी मां के पेट में आए, तो मां के पेट में आने से पहले आप सब कहां थे? फास्ट उत्तर दो, उत्तर दो। कहां थे आप लोग? थे या नहीं? जोर से उत्तर दो। थे? यदि नहीं थे तो फिर आ कहां से गए? मतलब थे तब ना आए। तो आप अपनी मां के पेट में आने से पहले ना तो आप किसी के पुत्र थे, ना किसी के पिता थे, ना किसी की पत्नी थी और ना किसी के पति थे।